हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है जेडी स्टडीज। पिछले लेक्चर में हमने कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने कुछ मेथड्स में थोड़ा सा डीप में गए थे कि हमें क्या-क्या और किस-किस हिसाब से मेथड्स हमें डिफाइन करी हुई है। आज हम लोग जो हमने दो ट्रांसफार्मर देखे थे, एक आपका ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर और एक आपका ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर। तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में कौन-कौन सी कूलिंग मेथड्स यूज होती है और ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी कूलिंग मेथड्स यूज होती है, आज वो हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो एयर के द्वारा कूल होता है वो आपका ट्रांसफार्मर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है। तो हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफार्मर थे, एक आपका ड्राई टाइप और एक आपका ऑयल इमर्स। तो सबसे पहले हमने ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में आपकी कूलिंग मेथड्स कौन कौन सी यूज होती है। तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में आपकी दो कूलिंग मेथड्स यूज होती है। सबसे पहले ही आपकी एयर नेचुरल, यानी हम उसको ए एन कहेंगे। देन दूसरा है आपका एयर ब्लास्ट, यानी ए बी। ओके, तो देखते हैं ए एन में क्या आता है और ए बी में क्या आता है। तो सबसे पहला है हमारा एयर नेचुरल। एयर नेचुरल मेथड में क्या होता है कि आपकी एयर जो होती है वो आपके एज ए कूलिंग मीडियम यूज होती है, और जो सर्कुलेशन होता है वो आपका नेचुरली यूज होता है। मतलब हम किसी भी फोर्सफुली हवा को कूलिंग के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर की टैंक पे नहीं देते। नेचुरली जो हवा हमारी बहती है उसी का हम लोग यूज करते हैं फॉर दी कूलिंग पर्पस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी हीट जनरेट हो रही होती है ट्रांसफार्मर टैंक्स में, वो हमारी डिसिपेट होती है बाय द नेचुरल कन्वेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि शीट मेटल की एंक्लोजर आपकी यूज होती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइंडिंग अगेंस्ट द मैकेनिकल डैमेज। तो ये जो मेथड्स है, ये मेथड्स हमारे स्मॉल लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में यूज होती है। तो यहाँ पे जो इसके अलावा अगर आप बात करें इसके इंसुलेटिंग मटेरियल्स की, जैसे हमारा ग्लास यूज होता है, सिलिकॉन रेजिन्स क्लास सी वाले मटेरियल सारे हमारे यहाँ पे यूज होते हैं, जो हमारे हायर टेम्परेचर को विथस्टैंड करने के लिए बने होते हैं। और ट्रांसफार्मर का ये जो एयर नेचुरल कूलिंग मेथड्स है, ये आपके 1.5 MVA रेटिंग तक ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसको भी कूल करने के काम आता है। ओके, तो एयर नेचुरल मेथड में इतना ही था। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ एयर नेचुरल, पॉइंट्स में बना देता हूँ। देखिए, एयर नेचुरल, तो इसमें आपका कूलिंग मीडियम क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कूलिंग मीडियम। कूलिंग मीडियम है आपका एयर, और सर्कुलेशन किस तरीके का है, नेचुरल है, नेचुरल सर्कुलेशन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि कूलिंग मीडियम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, और सर्कुलेशन आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है नेचुरल और एक होता है आपका आर्टिफिशियल। तो इसमें आपका नेचुरल टाइप का सर्कुलेशन है। ओके, देन इसके अलावा आप क्या करते हैं, ये जो मेथड है हमारी, ये लो वोल्टेज लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर में यूज होती है फॉर दी कूलिंग पर्पस। कूलिंग पर्पस, ओके। देन जो हीट आपकी जनरेट हो रही है ट्रांसफार्मर टैंक में, वो आपकी नेचुरल कन्वेक्शन थ्रू आपकी डिसिपेट हो रही है। नेचुरल कन्वेक्शन, ओके। तो ये बात हो गई हमारी एयर नेचुरल की। अब दूसरी बात है हमारी एयर ब्लास्ट की। तो एयर ब्लास्ट आपका क्या है, देखिए, एयर ब्लास्ट
सेकंड मेथड है आपकी एयर ब्लास्ट। तो आपका एयर जो होती है इसमें आपका मीडियम क्या रहेगा, एयर रहेगा, लेकिन जो आपका सर्कुलेशन था अब वो हमारा फोर्स हो जाएगा, फोर्स मतलब आप इसे ए बी लिखते हैं हम इसे। तो इसमें आपका जो मीडियम है, कूलिंग मीडियम क्या रहेगा, एयर ही रहेगा, वो एयर रहेगा, लेकिन जो सर्कुलेशन है एयर का वो आपका फोर्स्ड हो जाएगा। ओके, तो ये मेथड में आपका क्या है कि जो हीट आपके डिसिपेट हो रही है वो हीट को आपको कन्वेक्शन थ्रू क्या करना है, बाहर निकालना है, कूल ठंडा रखना है टैंक को। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो एयर है यानी जो हवा है उसको हम लोग कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली ब्लास्ट करते हैं, कंटिन्यूअसली देते हैं किसको, कूलिंग ट्रांसफॉर्मर टैंक को। तो फोर्सफुली हम एयर को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं ट्रांसफॉर्मर टैंक पे। इसीलिए जो एयर ब्लास्ट है आपकी, ये इसका जो सर्कुलेशन है ये फोर्स सर्कुलेशन है। और ये जो ये इस टाइप के जो सर्कुलेशन होते हैं ये आपके लार्ज या फिर मीडियम टाइप के ट्रांसफार्मर का कूल करने के लिए यूज होते हैं। ओके, तो जो हमारी ये मेथड है इसमें आपके ट्रांसफार्मर कंटिन्यूस ब्लास्ट से जो कंटिन्यूस एयर से जो हमारी फोर्सफुली ठंडी हो रही है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फैन का यूज करते हैं। एयर को ब्लास्ट करने के लिए एक्सटर्नल फैन का यूज करते हैं। ओके, इसी तरीके से हम लोग क्या और एयर ब्लास्ट टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को कूल रखते हैं। और ये जो हीट डिसिपेशन हो रहा है एयर ब्लास्ट के थ्रू, इसको आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए, इसमें आप इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं, हायर स्पेसिफिक लोडिंग का यूज करते हैं फॉर दी ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। क्योंकि हायर स्पेसिफिक लोडिंग क्या करता है, हायर स्पेसिफिक लोडिंग आपकी क्या होती है, उसके कारण क्या है, आपका जो ट्रांसफार्मर का साइज हो जाता है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है, और आपको कम एयर की जरूरत पड़ती है फॉर द कूलिंग पर्पस। ओके, तो एयर ब्लास्ट ट्रांसफार्मर में आपका मीडियम एयर होता है, सर्कुलेशन आपका फोर्सफुली होता है, और बाय यूज ऑफ फैन, एक्सटर्नल फैन, बाहर का फैन, एक्सटर्नल फैन यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एयर को बाय यूज ऑफ एक्सटर्नल फैन, एयर इज फोर्सली अप्लाई टू टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली ब्लास्ट दी एयर, कंटिन्यूअसली एयर को हम क्या करते हैं, फोर्सफुली कोर और वाइंडिंग के अंदर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के कूलिंग मेथड्स की। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर के कूलिंग के लिए। तो देखो, ऑयल इमर्स के लिए, ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर कूलिंग, उसके लिए हमारे पास कितनी टेक्निक्स है उसके लिए हमारे पास टोटल 4 टेक्निक है। कौन कौन सी टेक्निक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। मेनली हम लोग उसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, पहली टेक्निक है आपकी 4 टेक्निक कौन कौन सी है, सबसे पहली आपकी ऑयल नेचुरल, ऑयल नेचुरल, इसको हम लोग ओ एन से करते हैं डिनोट। दूसरी टेक्निक है हमारी ऑयल नेचुरल एयरफोर्स, यानी इसको हम लोग डिनोट करेंगे ओ एन ए एफ से। तीसरी टेक्निक है हमारी ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स, यानी
ONWF। और लास्ट मेथड है हमारी फोर्स सर्कुलेशन ऑफ ऑयल, फोर्स्ड सर्कुलेशन ऑफ ऑयल, यानी OF। अब ये जो चौथी है हमारी फोर्स सर्कुलेशन ऑफ ऑयल, इसके हमारे तीन पार्ट पड़ते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट है इसके? इसके हमारे तीन पार्ट हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको कौन कौन से तीन पार्ट है। सबसे पहला है हमारा ऑयल फोर्स एयर नेचुरल, यहाँ पे लिख देता हूं ऑयल फोर्स्ड एयर नेचुरल, यानी कि OFAN, OFAN। दूसरा है हमारा पार्ट इसका ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड, यानी OFAF। तीसरा इसका पार्ट है हमारा ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स, वाटर फोर्स्ड, यानी कि OFWF। ओके, तो ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर के कूलिंग के लिए हमारे पास इतनी सारी मेथड्स हैं, जिसमें मेनली हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको, ऑयल नेचुरल, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स, और फोर्स सर्कुलेशन ऑफ ऑयल। और फोर्स सर्कुलेशन ऑफ ऑयल को हम लोग फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑयल फोर्स एयर नेचुरल, ऑयल फोर्स एयर फोर्स, ऑयल फोर्स वाटर फोर्स। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ऑयल नेचुरल में हमारा क्या होता है। तो देखिए, ऑयल नेचुरल की अगर मैं बात करूं तो ये जो मेथड है, ये हमारी कुछ इतनी इफेक्टिव नहीं है। मतलब ट्रांसफार्मर, मीडियम साइज के ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए ठीक है, लेकिन जो लार्ज टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उसको कूल करने के लिए हमारे ये जो मेथड है वो इनसफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट नहीं है। तो ऑयल अगर आप कूलेंट के तौर पे यूज करते हैं तो उसके दो डिसएडवांटेज हो सकते हैं, या फिर सॉरी, दो एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। कौन कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं? कि जो हमारा ऑयल है वो बेटर कंडक्टर है हीट का देन दी एयर। और दूसरा है कि जो उसका वॉल्यूम एक्सपांशन विद टेम्परेचर का कोएफिशिएंट है ऑयल का, वो हाई है, जिसके कारण क्या होता है कि इजीली इजीली हमारा जो डिसिपेटिंग डिसिपेटिंग हीट है वो हमारी क्या हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कन्वेक्शन प्रोसेस थ्रू हमारी डिसिपेट हो जाती है। ओके, तो ये दो एडवांटेजेस है अगर आप ऑयल यूज करते हैं एज ए कूलेंट को। तो देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, देखिए ये आपका ऑयल सर्कुलेशन इन ट्रांसफार्मर विद कूलिंग ट्यूब। तो इसमें क्या करते हैं, टैंक के अंदर को हम क्या करते हैं, ऑयल को सर्कुलेट करवाते हैं, यहाँ से सर्कुलेट होगा सर्कुलेट होते 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 आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ऑयल का क्या करते हैं, सर्कुलेशन करवाते हैं। और नेचुरल एयर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये जो गर्म ऑयल है उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑयल नेचुरल। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ऑयल नेचुरल सबसे पहला है हमारा ऑयल नेचुरल, यानी ON। इसमें क्या होता है, ऑयल को आप ऑयल इज यूज्ड एज कूलेंट, कूलेंट के तौर पे यूज होते हैं। ऑयल को हम लोग कूलेंट के तौर पे यूज करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, ऑयल इज सर्कुलेटेड थ्रू दी वाइंडिंग्स एंड कोर
नेचुरली। ओके। और ये जो गर्म ऑयल होगा आपका, वो आपका कैसे ठंडा होगा? ऑयल इज कूल्ड बाय नेचुरल एयर। नेचुरल एयर से आपका ऑयल जो है, गर्म ऑयल, वो आपका कूल होगा। ओके। ये आपको ऑयल नेचुरल में आपको इतना ध्यान रखना है। और जो टेम्परेचर राइज है ट्रांसफार्मर के अंदर, यहाँ पे टेम्परेचर राइज आपका कैसे गिवन होगा? टेम्परेचर राइज इज गिवन बाय द रिलेशन। कैसे होगा? थीटा इज इक्वल टू क्यू सी डिवाइड बाय एस। ओके, जहां पे आपका एस क्या है? एस आपका सरफेस एरिया है। ओके। और सी क्या है? स्मॉल सी आपका कूलिंग कोएफिशिएंट है। ओके। और थीटा क्या है? आपका टेम्परेचर राइज यहाँ पे। और क्यू क्या है? आपकी हीट जो डिसिपेट हो रही है वो है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू इज इक्वल टू व्हाट? हीट डिसिपेटेड। स्मॉल सी क्या है? कूलिंग कोएफिशिएंट। एस क्या है? आपका सरफेस एरिया। तो जैसे जैसे आपका जो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपकी हीट जो डिसिपेट हो रही है वो आपकी जल्दी होगी, और कूलिंग भी आपका जल्दी होगा। ओके। सो ये तो मैंने बात कर दी आपको ऑयल की। अब इसमें और भी पॉइंट है। अच्छा, एक चीज आपको मैं करना लिखना भूल गया यहाँ पे, कि जो इस ऑयल नेचुरल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी कि ये जो आपकी कूलिंग मेथड है ऑयल नेचुरल मेथड इज यूज्ड फॉर स्मॉल टाइप ट्रांसफार्मर। ये स्मॉल टाइप के ट्रांसफार्मर पे यूज होती है। ओके। देन इसी में आपका दूसरा है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। तो दूसरा हमारा पार्ट था ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड। ये दूसरी मेथड थी हमारी, यानी कि इसको हम लिखते हैं ONAF। देखिए, अब आपका क्या है? आपका नाम ही आपका सजेस्ट करता है क्या चीज? कि आपका जो सर्कुलेशन है ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर, वाइंडिंग के अंदर, कोर के अंदर ऑयल का, वो नेचुरली हो रहा है। लेकिन जो गर्म ऑयल है आपका, उसको ठंडा करने के लिए हम लोग एयर जो है, हवा जो यूज हो रही है, वो आपकी फोर्सफुली दी जा रही है बाय द यूजिंग ऑफ एक्सटर्नल फैंस। तो नाम ही उसका सजेस्ट करता है ये चीज। तो हम लोग ये पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि ऑयल इज यूज्ड एज कूलेंट। एंड ऑयल इज सर्कुलेटिंग नेचुरली। देन cooling of oil is done by air, which is forcefully applied. This forced air is applied by using of external fans. ओके। तो ये है हमारा ऑयल नेचुरल एयर फोर्स टाइप का कूलिंग मेथड। तो ये जो मेथड है हमारी ONAF, ये आपका मीडियम टाइप के ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए यूज होती है।
यहाँ पे लिख सकते हैं दिस मेथड is used for cooling of medium type oil immersed ट्रांसफार्मर। ओके, यानी कि इसमें क्या होता है, ऑयल आपका क्या होता है, नेचुरली आपका सर्कुलेट होता है अंदर, और जो गर्म ऑयल आपका आया, वो गर्म ऑयल को ठंडा करने के लिए हम लोग हवा का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एयर क्या है आपकी, एज अ हीट एक्सचेंजर काम करती है, और ये जो हवा है आपकी उसको हम लोग फोर्सफुली देते हैं, मतलब बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल फैंस हम इसको फोर्सफुली अप्लाई करते हैं। तीसरा था हमारा, तीसरा पार्ट था हमारा, अच्छा ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तीसरा पार्ट था हमारा इसमें ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड, यानी कि ONWF। देखो नाम ही इसका सजेस्ट करता है क्या चीज, कि आपका जो ऑयल सर्कुलेट हो रहा है ट्रांसफार्मर की टैंक के अंदर फॉर द कूलिंग पर्पस, वो आपका नेचुरली हो रहा है। ओके, और जो आपका ऑयल गर्म ऑयल है उसको ठंडा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी कूलेंट में हम लोग वाटर का यूज कर रहे हैं, पानी का यूज कर रहे हैं, जिसको हम फोर्सफुली अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, ये मेथड में आपकी कॉपर कूलिंग कॉइल को आपको माउंट किया होता है ट्रांसफार्मर कोर के ऊपर और बिलो दी सरफेस ऑफ दी ऑयल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो कॉपर कॉइल है आपकी, इसमें हम लोग कूलिंग के लिए वाटर को सर्कुलेट करवाते हैं। वाटर को सर्कुलेट करेंगे तो हमारा जो गर्म ऑयल है वो ठंडा हो जाएगा, और ये जो वाटर है इसको हम लोग फोर्सफुली अप्लाई करते हैं बाय द यूज ऑफ द पंप का यूज करके। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको लिख सकता हूँ ऑयल इज नेचुरली सर्कुलेटेड इन ट्रांसफार्मर टैंक एंड कॉपर कूलिंग coils are mounted above the transformer and surface of oil. Okay, in this copper in this copper coil, water is water is forcefully circulated for the cooling purpose of oil, hot oil, ऐसा लिख सकते हैं, hot oil. Okay, and forced water is applied to the hot oil by using water pump। इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स कूलिंग टाइप के ट्रांसफार्मर आपके क्या होते हैं, बड़े लार्ज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में यूज होते हैं। दिस मेथड ऑफ कूलिंग
दिस मेथड ऑफ कूलिंग इज यूज्ड इन लार्ज टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए फिगर में आपको फिगर में आपको दिख रहा होगा कि आपकी जो यहाँ पे कूलिंग ट्यूब्स है, ये वाली ट्यूब्स, इसमें आप क्या करते हैं, फोर्सफुली बाय अप्लाइंग द वाटर पंप, आप क्या करते हैं, फोर्सफुली वाटर को अप्लाई करते हैं फॉर दी कूलिंग पर्पज ऑफ ये जो टैंक की वॉल्स हैं, इसके अंदर जो ऑयल है इसको ठंडा करने के लिए आप इस पाइप में फोर्सफुली वाटर को अप्लाई करते हैं। और जो आपका ये जो वाटर है, ये आपका बाय द नेचुरल एयर आपका ठंडा होता रहता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स का यूज करके हम लोग बड़े लार्ज टाइप ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसका हम लोग कूलिंग करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा चौथा पार्ट क्या है, फोर्स सर्कुलेशन ऑफ ऑयल। फोर्थ पार्ट है हमारा फोर्स सर्कुलेशन ऑफ ऑयल, यानी ओ एफ। ओके, तो लार्ज टाइप ट्रांसफार्मर में नेचुरल सर्कुलेशन जो है ऑयल का, वो आपके कूलिंग पर्पस के लिए इनसफिशिएंट होता है। मतलब नेचुरली आप उसे दे सकते हैं, नेचुरली आपका ऑयल का सर्कुलेशन हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है। इसलिए तो इसमें क्या करते हैं, ऑयल को आप क्या करते हैं, बाय द यूज ऑफ मोटर ड्राइवन पंप आप क्या करते हैं, ऑयल को फोर्सफुली अप्लाई करते हैं, फोर्सफुली अप्लाई करेंगे और आपका जो हीट है वो आपको डिसिपेशन वहां पे देखने को मिलेगा। ओके, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो जैसे आपका रेफ्रिजरेटर होता है, एसी होता है, इसमें आप क्या करते हैं, बाय द यूज ऑफ पंप आप क्या करते हैं, ऑयल जो होता है या फिर आपका जो जो भी है उसका सर्कुलेशन आप करवाते हैं। देन उसके ऊपर देन आपका क्या होता है, उसके ऊपर ठंडी हवा पड़ती है और तो वो आपका जो ऑयल है वो भी आपका ठंडा होता रहता है। इस तरीके से कूलिंग ऑयल का मतलब हम लोग यूज करके हीट एक्सचेंजर पे डिपेंड होके हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को फोर्सफुली अप्लाई करते हैं और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स और ट्रांसफार्मर के कोर को हम लोग ठंडा रखते हैं। तो इसमें हमने 4 पार्ट देखे थे, इसके हमारे 4 नहीं, इसके हमारे 3 पार्ट हैं। तो 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट कौन सा है, तो सबसे पहला है आपका फर्स्ट ऑयल फोर्स एयर नेचुरल, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे OFAN। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो आपका ऑयल है वो आपका ट्रांसफार्मर के थ्रू तो सर्कुलेट होता ही है, लेकिन उसको हम लोग फोर्सफुली अप्लाई करते हैं बाय द यूज ऑफ पंप। और हम लोग जो हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर क्या रहेगा, आपका एयर रहेगी, हवा रहेगी, जो हमारी नेचुरली अप्लाई हो रही है ऑयल के ऊपर। ओके, तो ये नाम ही सजेस्ट करता है उसका काम, यानी ऑयल फोर्स एयर नेचुरल। ऑयल को हम लोग फोर्सफुली अप्लाई करते हैं और जो गर्म ऑयल है उसको ठंडा करने के लिए हवा, मतलब हीट एक्सचेंजर के तौर पे हवा का यूज करते हैं और हवा में जो होती है उसका सर्कुलेशन नेचुरल होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, ऑयल इज यूज्ड एज कूलेंट बाय अप्लाइंग फोर्सफुली टू दी टैंक। फोर्स इज जनरेटेड बाय पंप एंड ये जो गर्म ऑयल है, हॉट ऑयल इज कूल्ड बाय हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर के तौर पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एयर का, जो हमारी नेचुरली
दी जाती है। ओके, देन इसी में हमारा दूसरा पार्ट क्या था, इसी में हमारा दूसरा पार्ट ये था कि ऑयल फोर्स एयर फोर्स, ऑयल फोर्स एयर फोर्स, यहीं पे मैं लिख देता हूं आपका दूसरा पार्ट, ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड, यानी ओ एफ ए एफ। नाम क्या सजेस्ट करता है, नाम देखिए, ऑयल जो है आपका वो फोर्सफुली अप्लाई किया जाता है बाय द यूज ऑफ, कैसे, बाय द यूज ऑफ पंप। देन जो ये गर्म ऑयल है इसको हम लोग ठंडा करते हैं बाय द यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर। लेकिन यहाँ पे हीट एक्सचेंजर के तौर पे एयर का तो यूज हो रहा है, लेकिन जो हवा है आपकी वो आप क्या कर रहे हैं, उसे फोर्सफुली दे रहे हैं बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल फैन। देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा ऑयल फोर्स एयर फोर्स। देखिए जो आपका यहाँ पे ऑयल पंप है, ये ऑयल पंप का यूज करके हम लोग ऑयल को यहाँ से टैंक के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, वाइंडिंग के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं। और जो गर्म ऑयल है, यहाँ से जो गर्म ऑयल निकल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हीट एक्सचेंजर का यूज करके बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल फैन हम लोग यहाँ से हवा दे रहे हैं और ये जो गर्म ऑयल है उसको ठंडा कर रहे हैं। और वो ठंडा ऑयल आपका वापस ऑयल पंप के थ्रू अंदर जा रहा है, वो गर्म हो रहा है और वापस बाहर आ रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग कूल करते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को और कोर को। तो तीसरा हमारा पार्ट है, उसी के अंदर हमारा तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है हमारा ऑयल फोर्स। तीसरा पार्ट है ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स, यानी कि ओ एफ डब्ल्यू एफ। तो ये मेथड में क्या होता है कि जो आपका हीटेड कॉइल है वो आपका कूल्ड होता है इन वाटर, यानी पानी के थ्रू, यानी हीट एक्सचेंजर में हम लोग क्या करते हैं, यूज पानी करते हैं। और जो वाटर है आपका, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फोर्सफुली अप्लाई करते हैं। ओके, और जो प्रेशर होता है ऑयल का वो हमेशा हायर रखा जाता है, हायर देन द वाटर, ताकि क्या हो सके, जो कंडेंसर आप लोग यूज कर रहे हैं, जो ठंडा करने के लिए वाटर यूज कर रहे हैं, उसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा हीट क्या हो सके, डिसिपेट हो सके। ओके, और कंपेयर करें अगर ऑयल फोर्स और वाटर और यानी ओ एफ डब्ल्यू एफ और ओ एफ एफ, इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारी ऑयल फोर्स वाटर फोर्स की जो टेक्निक है वो हमारी बेटर वर्क करती है। क्यों, क्योंकि हमारा एयर जो है उसके मुकाबले जो आपकी वाटर की हीट एक्सचेंज की क्षमता है वो ज्यादा होती है। इसीलिए जो हमारा ओ एफ डब्ल्यू एफ वाला जो मेथड है उसको हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं जो हमारे बड़े टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको लिख सकता हूँ ऑयल इज फोर्सफुली अप्लाइड टू दी forcefully applied to the windings and windings and वाइंडिंग और किसमें हम लोग यूज करते हैं उसको, कोर के अंदर, मतलब बाय यूजिंग ऑयल पंप एंड हॉट ऑयल इज, hot oil is cooled by water in a heat exchanger. This water is applied forcefully, सर्कुलेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अप्लाइड की जगह आप सर्कुलेट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। दिस वाटर इज सर्कुलेटिंग फोर्सफुली by use of pump
ऑफ पंप। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑयल जो होता है उसका जो दबाव होता है उसको आपको ज्यादा रखना होता है वाटर के दबाव से। ठीक है, जैसे देखो ये फिगर में आपका कैसा था कि आप फैन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे हवा देने के लिए, ठंडा करने के लिए एक्सचेंजर में। लेकिन अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप फैन की जगह, यहाँ पे आप फैन की जगह आप क्या यूज करेंगे, वाटर पंप, वाटर पंप यूज करेंगे और पानी का आप यूज करेंगे हीट एक्सचेंजर में, और ऑयल को जो आप ठंडा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी ये वाटर पंप को आप यहाँ से पानी आप यहाँ पे ले जाएंगे और ऑयल को ठंडा करेंगे। ठीक है, सिंपल था, ज्यादा दोनों के फिगर में फर्क नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसी में आपको बता दिया। ओके, तो इसी के साथ जो सारे टाइप्स थे वो सारे के सारे टाइप्स मैंने आज कवर अप कर दिए हैं, और जो पार्ट 2 था कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का वो भी इसी के साथ हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद।